देखो अभी क्या हुआ है कि पुलवामा अटैक के बाद मतलब बहुत बड़ा एगो अटैक हो गया है। कहाँ? पहलगाम में। बात आ गया समझ? सुना है कि नहीं सुना है? कौन कौन सुना है? उसके बारे में कोई बता सकता है? देखो पहलगाम क्या है कि जम्मू कश्मीर में, ठीक ना, कश्मीर में है। कश्मीर में क्या होता है, सुना होगा कि यहाँ से घूमने लोग जाता है वैष्णो देवी, सुना है ना? वैसे ही ना पहलगाम में एक जगह है, वहां शांति के लिए जाता है, ठीक ना। शांति की गति के लिए जाता है, पीस मतलब शांति के लिए जाता है। जो यहाँ से घूमने के लिए जाता है, ठीक, हम लोगों के लिए शांति के लिए होता है, चौर में चल जाते हैं, शांत हो गया कि बात समझा। अब जो पैसा वाला हो जाता है अलग अलग घूमने, तो वो सब घूमे गया। अब घूमने के क्रम में क्या हुआ कि वहां पे ना जैसे कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी आया और वहां पे अटैक कर दिया। अब समझो क्या होता है कि अटैक क्या होता है। देखो आतंकवादी का मतलब समझते हैं। आतंकवादी भी क्या कोई बता सकता है आतंकवादी क्या होता है? क्या? नहीं। देखो दुश्मन तो हमारा पड़ोसी भी है कि नहीं? वो तो और जान मार सकते थे, क्या वो भी आतंकवादी है? नहीं। देखो आतंकवादी में बात बताते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई देश है भारत, मारते ना, ठीक, इस तरीके से हमारा देश है, ठीक ना, इस तरीके से देश है, पूरा नहीं बनाया, इधर बनाया। इधर क्या है? इधर पाकिस्तान है। ये क्या है? पाकिस्तान है, ये भारत है। अब समझो क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ पे कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, इसी तरीके से देखो वहां पे वो चलता है, ठीक ना। जैसे देखो इससे पहले बताते हैं, हम लोगों के यहाँ बॉर्डर है, तो बॉर्डर पर पुलिस रहता है, कुछ फोर्स से ना, फोर्स रहता है, आर्मी नहीं रहता है। वहां पे क्या रहता है? फोर्स रहता है सुरक्षा के लिए कि कहीं बॉर्डर से क्या हो जाए, क्या हो जाए, कोई आ ना जाए मारने के लिए। और हो सकता है इधर से उधर जा सकता है, तो उधर भी पाकिस्तानी यहाँ पे क्या फोर्स रख ले, यहाँ इधर भी फोर्स। तो बॉर्डर पर जो फोर्स रहता है ना, उसको कहते हैं बीएसएफ। बॉर्डर पे कौन रहता है? बीएसएफ रहता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बात समझ में? आर्मी अंदर रहता है, आर्मी स्टॉक रहता है, ट्रेनिंग लेकर, मार होगा तो जाकर उड़ा देंगे, ठीक। लेकिन क्या करता है कि आर्मी नहीं, जैसे कोई आया पाकिस्तान से और यहाँ पे जैसे आतंकवादी अटैक किया, तो वहां का सेना नहीं आया, कौन आया तो बताते हैं। जैसे हम कोचिंग यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं? सर्कल पढ़ाते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाते हैं ना, ठीक ना, नेचुरल नंबर पढ़ाते हैं। वहां एगो कोचिंग पढ़ाता है आतंकवादियों को कि मुस्लिम है, ओकरा बुला लिया, ऐसी कोचिंग बना पढ़ा रहा है, वो समझा रहा है कि उस देश में जाओ, ओकरा मारो तुमको जन्नत मिलेगा, ओकरा मारो तो तुमको अल्लाह एकदम ऊपर बैठाएंगे, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? उसको इस चीज सिखाया जाता है। और वो क्या होता है, वही आतंकवादी अपना भाषा में, जैसे मान लो जैसे हम लोग के यहाँ है, हम अगर कुछ गलत करेंगे तो कौन आएगा? पुलिस आ जाएगा पकड़ने, तो इलीगल हुआ। तो जैसे क्या हुआ कि जैसे भारत का आर्मी इसी तरीके से हुआ, लेकिन कौन मान लो चोर चुहार आएगा यहाँ पर, हमको मारपीट का यहाँ से पंखा नोच के भाग जाए। बात आया समझ में? ठीक ना। तो जैसे चोर चुहार हुआ ना, वैसे ही आतंकवादी होता है। वो आया कैसे, जब घुस गया होगा भारत में, और कश्मीर में क्या किया कि वहां पे देखो पहलगाम में, जहां पे वहां पे सब घूम रहा था, बड़ा सा फील्ड था, वहां पर बैठ कर सब अपना मस्ती कर रहा था, बच्चे उच्चे के साथ, पत्नी के साथ। एक ऐसा था उसको मात्र 6 दिन शादी का हुआ था और घूमने गया था, समझा, उसको भी मार दिया। और मारा कैसे? तो पूछता था तू हिंदू है कि मुस्लिम, तो बोलता था मुस्लिम, ओकरा छोड़ देता था। और जकरा बोलता था हिंदू, ओकरा मार देता था, हेडशॉट, खत्म। बात आ गया समझ में? ठीक। और देखो तुम लोगों को लगता होगा कि एक काम करते, जो हिंदू था वो कहता है मुस्लिम है, तो ओकरा छोड़ देता, बोलो, ठीक ना। लेकिन वो क्या कहता, जे कहता ना मुस्लिम, ओकरा कहता था तू कलमा पढ़, समझा? क्या बोलता था? कलमा पढ़ो। अब उसने क्या किया, तब हिंदू को कहां से आएगा? हिंदू को आएगा जैसे हम मुसलमान में जाए और कहेंगे तू गायत्री मंत्र पढ़ो, रामायण का चौपाई सुनाओ, सुनाएगा? नहीं सुनाएगा, ठीक ना। अब जो इसमें मुस्लिम है और जो हिंदू है, ओकरा कहेंगे कि जो मुस्लिम है हिंदू है, ओकरा कहेंगे तू कलमा सुनाओ, पढ़ेगा? या अल्लाह रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा,
ठीक, तो उसको मार देता था। एक औरत क्या किया, बच्चे उच्चे के साथ था, ओकर पति को क्या किया, उसी समय मार दिया। ओकर पत्नी बोली कि हमरो मार दो, तो बोलता है तोरा नहीं मारेंगे, जाकर मोदी जी से कह देना। सोचो, अब इतना ढीठ था कि वहां पोज में फोटो और खिंचाया था। ठीक, अब मोदी जी विदेश दौरा पर गए थे, यहाँ नहीं थे, कहा थे, विदेश गए थे। अब सोचो कि तोरा के तकनीक प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ठीक, प्रधानमंत्री जाता तो अचानक आतंकवादी पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ किया, वहां पे जैसे किया, लगभग उसमें ना 27 आदमी को मार दिया था तक, और 17 को लोग घायल हो गए थे। समझ में आया? तो तुम बताओ कि अगर तुम प्रधानमंत्री रहता तो क्या करता? पाकिस्तान में परमाणु गिरा देता, और कोई ठीक मिसाइल लॉन्च करता, और कोई देखो मन तो करता तक ले जाता, पाकिस्तान उड़ा देता। राफेल ले जाता ऊपर से, एक 3700 उसका रेंज है, 3700 किलोमीटर। दुबई में भाई पाकिस्तान साहब, पाकिस्तान है ना, खाली यूपी वाला के छोड़ दिया जाए ना, खाली यूपी वाला हुआ पाकिस्तान चल जाएगा, पाकिस्तान बात खत्म। जितना वो पाकिस्तान उतना वो यूपी। बिहारी को छोड़ दे तो खनियों का पगला देगा। ठीक ना? लेकिन देखो जब कोई भी बच्चा रहता है ना, तो मारपीट का शासन किया जाता है, लेकिन जब बेटा जवान हो जाता है तो मारपीट नहीं करता, ठीक ना, और इमोशनल टॉर्चर किया जाता है। तो ये भी बेटा जवान हो गया है कुछ, ठीक ना, बात समझ में आ गया? इसको मारपीट बहुत तरह से हुआ, एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ, अभी तो निशान हो गया है, ठीक ना। तो एकरा क्या किया गया, बोला मार काट नहीं करेंगे। मोदी जी आए, बोले चुपचाप काम करो। क्या करो? मोदी जी 5 गो शासन किए, कथी 5 गो नियम लगाए। पहला नियम क्या था? पहलका नियम था कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ भारत में आ रहा है, उसको वीजा है, वीजा कैंसिल कर दिया, पाकिस्तान में नहीं आना, भारत में नहीं आना है कोई पाकिस्तानी। अब देखो वीजा पासपोर्ट में तुमको अंतर बताते हैं। वीजा क्या होता है और पासपोर्ट बन गया न, तो इसका मतलब हो गया कि तुम किसी भी देश में जाने लायक है। पासपोर्ट का क्या मतलब होता है? किसी देश में तुम जा सकता है, जाने लायक है, तुमको तबीयत ठीक रहता है, तू चोर चुहार नहीं है। बस समझ में? तो आप कोई केस पूछ रहे, ऐसा तो ना है। अगर ये पासपोर्ट सिस्टम नहीं रहता तो इसका तू यह करता, कोनो के मर्डर कर देता और दूसरे देश में चल जाता। तो इसीलिए इसको राष्ट्रपति के थ्रू होता है, उसको क्या किया गया, मतलब पासपोर्ट बनता है। और जिस देश में तुम जा रहे हो, मान लो हमारे यहाँ कोई आ रहा है, तो पहले पूछेगा ना फोन करके कि आ रहे हैं, कि अचानक आ जाएगा। पता चला अचानक है, हम घर पर ही नहीं गए गाँव कटा में, ठीक ना, तो घूम कर जाएगा कि ना जाएगा? आज पता चलेगा कि जो कोनो अचानक घर पर आ गया, बोलेगा अरे तो मान लो हम नहीं रहे, कोई दूसरे जगह नहीं छिड़ता है, और कोनो को जाकर कहेगा हम तो चच्चा है, मार कर ठीक कर देगा कि चोर चुहारा है, चच्चा बोल रहा है, बोलेगा कि ना बोलेगा? तो इसी तरीके से जिस देश में जाना होता है ना, वहां वीजा बनता है, ठीक, कि हाँ तो आप अपने हमारे देश में आ सकते हैं, ठीक। तो जो भी जिसका वीजा अप्रूवल था कि भारत आ सकता था पाकिस्तानी को, उसको बंद कर दिया। क्या पता और आतंकवाद दिया जाए। बात आ गया समझ में? अब क्या किया गया इसमें, अब तो लगता, अब कहेगा कि जो पहले से पाकिस्तानी है ओकरा वो तो आतंकवादी हो सकता है। तो जो पहले से आतंकवादी भारत में है ना, सॉरी, जो वीजा लेके है ना भारत में, वो SAARC या SRAAC, बात समझ में आ गया? इसके थ्रू कौन है ना, जो भी है, ठीक ना, वो उसको बोला गया कि आप कोई पाकिस्तानी है भारत में, ठीक है, आप 48 घंटा के अंदर चल जाइए घर, हमारा देश में तो रहना है जरूरी, जाओ, ठीक। चला गया, अब वो चला जाएगा 48 घंटा में। अब क्या हुआ कि देखो, राजदूत होता है, दूत हर देश में हर किसी का आदमी होता है। कुछ पाकिस्तानी अपने देश में है, यहाँ पे है राजदूत है, बात समझ में आ गया? तो यहां से तो उस ऑफिसर जो है वो भी रहेगा,
तो उसको क्या क्या किया गया है कि वो भी आतंकवादी बन सकता है, हो सकता है, तो उसको क्या चाहिए ऐसे सब भेद बताएगा, यहाँ ये है वहां वो है, ये नियम लग रहा है, बता सकता है कि नहीं? तो बोला गया 7 दिन के अंदर आप भी घर जाइए, हमें यहाँ नहीं रहना, ठीक ना। और यहाँ का देखो पाकिस्तान को समझाने बुझाने के लिए, राजनीति सिखाने के लिए कि आप कैसे में आपको बेनिफिट होगा, सिखाता है। यहाँ का राजदूत जो वहां गया हुआ है उसको बोला कि आप चले आइए घर, नहीं सिखाना, ये बैल है। समझ में आ गया। और देखो सबसे मजेदार बात बताते हैं, अब इससे तनी और मजेदार बात, एगो बॉर्डर है, जिससे मान लो ये बॉर्डर है तो एगो रास्ता होगा ना बेजाला, तो वो एगो बॉर्डर है अटारी बॉर्डर। कौन बॉर्डर है? अटारी बॉर्डर। 15 अगस्त में देखता होगा वहां परेड होता है, एकदम आएगा उन्हों से, करिया कपड़ा में रहता है, इधरों से रहता है BSF, और दोनों जाएगा पैर उठाएगा, मतलब पैंटे फाट जाएगा ना उठाएंगे, ठीक ना, वो पूरा ऐसे गोर उठाएगा, ये अगला जो ये होता है नहीं यहाँ तक ले आता है, ठीक ना, समझा, वही से जाता है, बाकी सब तक घेराइल है। तो एगो रास्ता होगा ना, अटारी बॉर्डर कहते हैं, अटारी बॉर्डर को तत्काल सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। अब बॉर्डर बंद हुआ तो क्या होगा, यहाँ से कोई सामान खरीद के ले जा सकता है? नहीं। तो उसका बिजनेस चौपट, सीधा बात, हम यहाँ से सामान नहीं खरीदना, तो जाओ। तो व्यवसाय भी बंद। तो अब कहां से टमाटर किन के ले जाएगा? समझा, पाकिस्तान के पास कुछ ना है, तनी मनी गेहूं होता है, तब ना जानवर ज्यादा खाता है। अब क्या किया, अब इससे भी मजेदार बात है, 1960 में हुआ ना, देखो 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ना पाकिस्तान के साथ एक समझौता किए थे। क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था कि भारत पाकिस्तान को पानी देगा, ठीक ना, भारत पाकिस्तान को पानी देगा, और वो पानी जाएगा तो कैसे जाएगा? पाइप से। पाइप में कितना पानी जाएगा? जाता है नदी से। तो यहां से जो नदी इस तरीके से है ना, वह सिंधु नदी, इंडस वैली, ठीक ना, सिंधु नदी। और इसी का सिंधु नदी से देखो, अब एक को नदी थोड़ी रहता है, देखा होगा नदी आगे जाकर फिर इधर इधर हो गया, फिर इधर, इसी में ना बहुत सारा नदी है, ठीक ना, बात समझा। और भी इसका सहायक नदी है। तो इसमें क्या हो गया कि इसको क्या किया गया है, रोक लगा दिया गया है पानी। तो अब बताओ, जब पानी ये नहीं हो जाएगा तो अब देखो, इससे एक बात बताओ, तुम लोग बोलेगा कि पानी बंद कर देगा उससे होगा, की हो जाएगा? कुछ होगा? होगा तो तुरंत नहीं होगा, लेट से होगा। अभी तो उसके पास जो पानी स्टॉक होगा, जो नदी उदी में उससे पानी पटा लेगा, खेत में होगा। देखना, गौर करेगा कि देखो तुमको लगा कॉल गाड़ लेगा, बोरिंग गाड़ लेगा, देखा जैसे जैसे नदी के किनारे होता है ना, वैसे वैसे वाटर लेवल क्या होता है? ऊपर होता है, पानी का लेवल ऊपर। और जैसे जैसे नदी से दूर जाएगा ना, पानी का लेवल बढ़ता जाता है। जैसे देखो हमने यहाँ मेला लगता है, राजकीय मेला है, केवल वहां के मेला हुआ 10 फीट पर पानी निकलता है। वहां जितना कल होगा ना, 10 फीट पाइप, 5 फीट फिल्टर लगा कर निकाल लेता है, कल हो गया, मेला खत्म, सब पाइप उखाड़ कर ले जाता है, ठीक। अब देखो अपना ही यहाँ लगभग बनिया पानी 60 फीट पे आ जाता है। और यहाँ से कुछ और आगे जाओ, पटना में न जानता है 250-250 फीट नीचे पानी आता है। 15-15 दिन ना बोरिंग खोदाता है हाथ से, मशीन से 5-5 दिन लगता है। अपना ही आता है, आधा घंटा में एकदम कॉलर गाड़ कर चल जाता है। वहां 5-5 दिन मशीन से करता है, ठीक है, समझा कि नहीं। तो इसमें क्या किया गया कि अब जैसे क्या हो जाएगा, इसको बंद कर दिया, तो अब तुरंत देखो इसमें हो गया, तुरंत बंद थोड़ी कर सकता है, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक। तो पानी बंद हो जाएगा, तो क्या हुआ, खेती तो खाएगा क्या? खेती बंद, खाना बंद। सबसे पहले देखो, जीने के लिए सबसे पहला चीज क्या होता है? हवा। हवा के बाद पानी। तो पानी बंद। अब पानी के बाद क्या चीज आता है? तो जैसे ही पानी बंद, कृषि बंद, खेती बंद, खाना। अब बताते, खाना बंद हो गया। अब एक बात बताओ, इतना गर्मी में है, तुमको अगर आधे 1 घंटा अगर लाइन कट जाता होगा तो कैसा लगता है? अब इसी सिंधु नदी पर डैम लगाए हैं। डैम क्या काम है?
लाइट डैम का काम है पानी को रोकना और प्लस में लाइट देना। हाँ बिजली तैयार करना। तो बिजली तैयार करना तो पानी बंद, बिजली तो अपने आप अंधेरा, तो पाकिस्तान अंधेरा में चल गया। अब देखो जब खेती होवे नहीं करेगा, बिजली रहवे नहीं करेगा, तो जो दूसरा देश वाला हुआ कंपनी खोल ले है वो रहेगा, भाग जाएगा। तो देखो अब समझना, पानी बंद, पहले तो देखो खरीदारी बंद, पानी बंद, खाना बंद, बिजली बंद, फैक्ट्री बंद। अब फैक्ट्री बंद तो सरकार के कमा का कौन देगा? फैक्ट्री से ना टैक्स लेता है, तो टैक्स नहीं आएगा, पैसा गरीबी का पैसा नहीं जाएगा सरकार को। सरकार सरकारी नौकरी वाला के कहां से रुपया देगा? कहां से देगा? नहीं देगा। तो सरकार को पैसा नहीं देगा, सरकार को पैसा तो क्या हो जाएगा? उसको नौकरी छोड़ना पड़ेगा।